ये कहानी एक ऐसी माँ की जिनके पास में स्कूल से कॉल आता है प्रिंसिपल का और कहती है कि आप स्कूल चले आइए फटाफट से। वो मैडम सोचते हुए जाती हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे ने कौन सी शरारत कर दी। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कॉपी उनकी ओर बढ़ाती हैं और कहती हैं कि हमने एक निबंध लिखने के लिए कहा था कि अगर मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए तो क्या हो, और आपके बच्चे ने जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले हंसे और फिर सब चुप हो गए। पूरा स्टाफ रूम जो है स्तब्ध हो गया। आपके बच्चे ने लिखा है कि मेरी माँ बड़ी गुस्सा करती हैं, सुबह 5 बजे उठ करके जो है पढ़ाई कराती हैं, मैं अगर होमवर्क खत्म नहीं करूँ तो बहुत डांटती हैं, छुट्टी के दिन भी कहती हैं कमरा साफ करो, काम करो, ये वो। मुझे लगता था कि काश मेरी माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। लेकिन पिछले हफ्ते मंडे के दिन सोमवार को मेरी माँ जो है बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा आप आराम कीजिएगा। उस दिन पहली बार मेरी माँ जो है सचमुच बिस्तर से नहीं उठी। सुबह जब अलार्म की घंटी बजी तो किसी ने मेरे बाल सहला करके नहीं कहा कि बेटा जग जाओ, गुड मॉर्निंग, स्कूल नहीं जाना क्या। मैं देरी से उठा, यूनिफॉर्म जो है उस पर प्रेस नहीं थी, मेरे सॉक्स जो है कमरे में थे, एक दूसरे में थे, एक दूसरे में था, जूते एक तरफ थे, पता नहीं कहाँ थे। मेरे पिताजी ने पहली बार रोटी बनाने की कोशिश की, रोटी गोल नहीं बनी, पता नहीं कौन सा नक्शा बन गया। पहली बार मुझे समझ में आया कि मेरी माँ कितने सारे काम एक साथ करती है। जब मैं स्कूल से आया ना तो दरवाजे पर कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, तेज बुखार था, फिर भी मुस्कुरा करके कहने लगी कि आ गया मेरा राजा बेटा। मैंने कहा माँ भूख लगी है। उन्होंने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन दर्द था, कराह करके फिर से लेट गई। उस दिन मैंने पहली बार अपने लिए खुद खाना निकाला। पहली बार मुझे पता चला प्लेट कहाँ रखी है किचन में। खाना ठंडा था लेकिन उससे ज्यादा ठंडा जो है वो घर लग रहा था। रात को मैंने देखा माँ को और तेज बुखार था, फिर भी वो पापा से पूछ रही थी। उसने दूध पी लिया मेरे बेटे ने, उसने होमवर्क कर लिया, उसकी वो मैथ्स वाली कॉपी रखना मत भूलना। उन्हें अपनी दवाई से ज्यादा ना मेरी चिंता थी। अगले दिन मैंने माँ का मोबाइल उठाया, मुझे लगा कि उसमें गेम्स होंगे। उसमें सबसे ज्यादा फोटोज मेरी थी। मैं पहली बार जब स्कूल गया था वो वाली फोटो, जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी वाली फोटो, जब मुझे बुखार आया था, मैं परेशान था फिर भी मुस्कुरा रहा था वाली फोटो। माँ के मोबाइल में उनकी खुद की एक भी अच्छी तस्वीर नहीं थी, मेरी तस्वीरों से भरा हुआ था। वॉलपेपर भी मेरा, सब कुछ मेरी फोटोज। उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद माँ अपनी जिंदगी नहीं जीती है, वो तो मेरी जिंदगी जीती है। तीसरे दिन मैंने माँ के पैर दबाए तो मुस्कुरा कर कहने लगी कि आज क्या हुआ, सूरज पश्चिम से निकल गया। मैं हंस दिया लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे याद आया मैंने कितनी बार उन्हें कहा था कि आप बहुत गुस्सा करती हैं, हमेशा डांटती रहती हैं। लेकिन सच बताऊं तो सच ये था कि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी स्कूल की शर्ट अलमीरा में कहाँ रखी है, वो अपने आप वहां नहीं आती है, जो लंच बॉक्स अपने आप नहीं भरता है, बिस्तर अपने आप ठीक नहीं होता है, मेरी पसंद का खाना अपने आप नहीं बनता है। इन सब के पीछे मेरी माँ की नींद है, उनका समय है, उनकी पूरी जिंदगी है जो उन्होंने लगा दी है। अगर भगवान मुझसे पूछेंगे ना कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि सबसे मुश्किल काम है मेरी मां का रूप होना। सबसे मुश्किल काम है मां होना, क्योंकि मां छुट्टी नहीं ले सकती। बुखार हो तब भी घर चलाना है, दर्द हो तब भी बच्चों की चिंता है, रोना है तब भी मुस्कुरा करके खाना परोसना है। अब मैं भगवान से कभी नहीं कहूंगा कि मेरी मां एक दिन के लिए छुट्टी